श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम भक्तमाल जी में श्री हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्तों में श्री द्रौपदी जी का चरित्र सुन रहे हैं। सिंधु नरेश जयद्रथ सब प्रकार सच धजकर विहार के लिए शाल्व देश की ओर जा रहा था। उसने एकाएक ही द्रौपदी को वन में देखा। पांडव आखेट के लिए गए थे। जयद्रथ द्रौपदी को देखते ही मुग्ध हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटि काश्य को परिचय जानने के लिए भेजा। कोटि काश्य ने समीप जाकर मधुर शब्दों में परिचय पूछा और अपना परिचय दिया। द्रौपदी ने बड़े संकोच से कहा, मर्यादा अनुसार मुझे तुमसे नहीं बोलना चाहिए, परंतु समीप में दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के न होने से मुझे विवश होकर बोलना पड़ा। मैं तुम्हें और सिंधु नरेश को भी जानती हूँ। मेरे पति वन में आखेट को गए हैं। उन विश्वविख्यात पांडवों को तुम जानते हो। मैं उनकी पत्नी कृष्णा हूँ। अपने वाहन खोल दो। पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करके जहाँ जाना हो चले जाना। उनके लौटने का समय हो गया है। द्रौपदी कुटी में आतिथ्य की व्यवस्था करने चली गई। उसने इन लोगों पर विश्वास कर लिया। कोटि काश्य से परिचय पाकर स्वयं जयद्रथ आया। उसने पहले तो कुशल पूछी और पांडवों को राज्यहीन निर्धन कहकर द्रौपदी से कहने लगा कि वह उनको छोड़कर सिंधु की महारानी बने। द्रौपदी ने उसे फटकारा, मेरे पति युद्ध में देवता और राक्षसों का भी वध कर सकते हैं। मूर्खतावश अपने नाश के लिए तूने मेरे प्रति कुदृष्टि की है। जयद्रथ ने पुनः धमकाया। कृष्णा ने कहा, तू एकाकिनी समझकर मुझ पर बल दिखा रहा है, पर मैं तेरे सम्मुख दीन वचन नहीं बोल सकती। जब एक रथ पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी खोज में निकलेंगे तो इंद्र भी तुझे छुपा नहीं सकते। अब मेरे पति आकर तेरी सेना का नाश कर देंगे। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से आज मैं देखूंगी कि पांडव तुझे घसीट रहे हैं। जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ना चाहा। उसे धक्का देकर पांचाली ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इसलिए स्वयं रथ में बैठ गई कि जयद्रथ उसका स्पर्श न करे। उनको लेकर जयद्रथ ससैन्य चला। पांडवों ने वन में श्रुगाल को रोते हुए पास से जाते देख अमंगल की आशंका की। वे शीघ्रतापूर्वक लौटे। आश्रम में धात्री का को रोते देख उससे पूछकर उन्होंने समाचार ज्ञात किया। आगे बढ़ने पर धौम्य मुनि पैदल सेना में भीम को पुकारते हुए जाते दिखाई पड़े। भयभीत होकर पैदल सेना ने तो शरण मांग ली। शेष पर पांडवों ने बाण वर्षा प्रारंभ की। अनेक राजा मारे गए। भयातुर जयद्रथ द्रौपदी को रथ से उतारकर भागा। द्रौपदी धौम्य मुनि के साथ धर्मराज के पास लौट आई। बहन दुश्शला यानी दुर्योधन की बहन का ध्यान करके जयद्रथ को मारना मत, बहन को विधवा मत करना। भीम को सिंधु राज के पीछे जाते देख युधिष्ठिर ने आदेश दिया। भीम ने दौड़कर जयद्रथ को ललकारा और पराजित करके पकड़ लिया। उसको पटक कर मरम्मत कर दी। सिर के केस मुनकर 5 चोटियां रखकर तथा दासत्व स्वीकार करवा के उसे बांधकर वे ले आए। इस दशा में उसे देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने भीमसेन से कहा, महाराज के इस दास को अब छोड़ दो। धर्मराज ने बंधन मुक्त करके जयद्रथ को दासत्व से भी मुक्त कर दिया और विदा करते समय समझाया कि अब कभी परस्त्री पर कुदृष्टि डालने जैसा नीच कार्य मत करना। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं और आप भी अगर श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।